हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैकर। जैसा कि आपको पता है, हम जीएस प्रीव्यू की घटा चक्र सीरीज़ कर रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, जिसमें आज फिफ्थ टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसमें आपको पॉइंट्स स्टडी करने हैं, जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। सो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ये तो हमको पहले से पता है। इन इंडिया द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट यूटीज इज अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट इज गुजरात, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया इज लद्दाख एंड द सदर्न मोस्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। सी, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है मेन लैंड का, और ये पूरे इंडिया का सदर्न पॉइंट है। अब मैं ये कौन कौन से पॉइंट है वो हम देख लेते हैं ज़रा। इसमें 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में मैंने बता दिया, लोकेट कर दिया है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इज अ विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक विलेज है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार। ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मेन लैंड कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है एट इंदिरा कोल नियर सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख। लद्दाख का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये। ठीक है। सी, अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दे रखा है इसमें गुहार मोती और गुहार मोटा भी कहते हैं इसको। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में ये वाला रीजन है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट है, जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। मेन लैंड में कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सदर्न मोस्ट ऑन द मेन लैंड। और ग्रेट निकोबार में अगर पूरे इंडिया का काउंट किया जाएगा, पूरे इंडिया का जब हमें बताना होगा तो हम सदर्न पॉइंट बताएंगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे के। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। जो करेक्ट आंसर है हम उसी पे टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ग्रेट निकोबार। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस अब थोड़ा करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडिया ओशन मीट। ये तीनों कहाँ मीट करते हैं? कन्याकुमारी पर, मेन लैंड का जो पार्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट है और गुजरात आपका वेस्टर्न मोस्ट है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात। करेक्ट आंसर है, आपको याद करना पड़ेगा। जो हमने मेन लैंड का जब लैटिट्यूड वाला पार्ट जब पढ़ा था, मेन लैंड का हमने लैटिट्यूड पता किए थे, ये उसमें भी आया था। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? लखनऊ। ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन दे रखा है, ये आप एक बारी रीड कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि हम इस सीरीज़ को जल्दी ख़त्म कर पाएँ। द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया आर। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इंडिया हैज़ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड बाउंड्रीज। किसी किसी कंट्री के साथ हमारी नेचुरल बाउंड्री भी है और किसी किसी के साथ मैन मेड भी है। जैसे इंडियन लैंड बाउंड्री टचेस चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ, अफगानिस्तान in the northwest, Pakistan in the west, Bangladesh and Myanmar in the east, and Bhutan in the northeast. The border of India with Pakistan and Bangladesh is man-made. इन दो कंट्रीज के साथ हमारा मैन मेड है, बाकी सबके साथ हमारा नेचुरल बॉर्डर है। इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज शेयरिंग बाउंड्रीज विद नेबरिंग कंट्रीज आर। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इंडिया के? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इसको हम इंडियन मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। पहले तो हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली बॉर्डरिंग कंट्रीज हमारी कौन सी है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देखिए ये वाला पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है एंड दिस इज बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर आपके मालदीव्स हैं। आई होप मैप इज क्लियर टू यू। अब हम ज़रा देख लेते हैं हमारे कौन कौन से स्टेट है। पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट मिल रहे हैं? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान है, इससे कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है। अफगानिस्तान से कौन सा स्टेट आपका, कौन से स्टेट का बाउंड्री है? लद्दाख की। लद्दाख वैसे तो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देख लीजिए चाइना। चाइना किस किस स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है? चाइना की बाउंड्री है पहले लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, फिर आपका ये सिक्किम के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। मैं मैप में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लोकेशन भी याद रहे उसकी। बांग्लादेश किस किस के साथ शेयर कर रहा है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। सी ये आपका बांग्लादेश का रीजन है, ये वेस्ट बंगाल के साथ, ये आपके असम के साथ, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय यहाँ पर है। ये मेघालय, मिजोरम एंड दिस इज त्रिपुरा, ये वाला रीजन जो है। ठीक है। अब म्यांमार का देख लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। नेपाल देख लेते हैं जरा इसमें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। आई होप आप लोग अब इसमें खुद ही देख सकते हैं कि नेपाल किस किस के साथ बाउंड्री टच करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिस इज सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल के साथ भी है, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट भूटान देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। भूटान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हिमालय in the north, Bay of Bengal in the southeast, Indian Ocean in the south and Arabian Sea in the southwest are the natural boundaries of India. ये natural boundaries हैं। हिमालय नॉर्थ में, Bay of Bengal in the southeast, Indian Ocean in the south and Arabian Sea in the southwest में। ठीक है। The boundary between India and Pakistan को क्या बोलते हैं? The boundary between India and Pakistan is an example of superimposed boundary है। The superimposed boundary is a boundary that has been imposed over an area by an outsider or conquering power. जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही थे, 1947 में जब डिवीज़न हो गया था तब दो कंट्रीज बन गई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये वही उसी तो जो बाउंड्री है वो हमने खुद बनाई, इसीलिए उसको सुपर इम्पोज बाउंड्री कहते हैं। In 1947, Pakistan and India were separated through a draft created by Britisher Sir Cyril Radcliffe, and that is why the boundary line between India and Pakistan is known as Radcliffe Line. इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, और ये किसके नाम पर पड़ी थी? एक ब्रिटिशर के नाम पर पड़ी थी, सर सिरिल रेडक्लिफ। ये पॉइंट याद करने लायक है, तो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। द मैकमोहन लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम चाइना। चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलेंगे। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे डुरंट लाइन बोलेंगे। इन सी, श्रीलंका इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया। सी में अगर कोई नियरेस्ट नेबर है हमारा तो वो श्रीलंका है, और ये इंडिया से कैसे सेपरेट है? बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी नोन एज द पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। द पार्क स्ट्रेट वॉज नेम्ड आफ्टर द दैन गवर्नर ऑफ मद्रास, रॉबर्ट पार्क। मद्रास के उस टाइम पे जो गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क के नाम पर पार्क स्ट्रीट बनी है, और एक गल्फ ऑफ मन्नार भी है जिसके थ्रू हमारा इंडिया और श्रीलंका अटैच है। बांग्लादेश फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर 4096.7 किलोमीटर विद इंडिया। इंडिया के साथ जो बाउंड्री बनाता है वो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, और अफगानिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट बनाता है 106 किलोमीटर की। ये दोनों पॉइंट याद करने लायक है, आपको याद करनी ही है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे का पॉइंट, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। हिमालय का जब साउथ में एक्सटेंशन हो गया उसको ईस्टर्न हिल्स का नाम दे दिया, जैसे अराकन योमा, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम। ये वाले यहाँ पर आपने शायद इसका फिजिकल मैप देखा होगा इंडिया का, इस तरीके से यहाँ पर आपका हिमालयन चेन बनी हुई है, फिर वो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में बैंड हो जाती है, उसको पूर्वांचल बोला गया, ईस्टर्न हिल्स बोला गया है उसको। ठीक है, नाम क्या है? अराकन योमा, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाय इरावदी रिवर। इस रिवर के थ्रू म्यांमार को सेपरेट कर दिया जाता है। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से सराउंडेड है 3 साइड से। सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना। सिक्किम वाला एरिया ये है, तो नेपाल यहाँ है, भूटान यहाँ है, और नीचे आपका नेपाल, भूटान एंड नेपाल यहाँ, भूटान यहाँ, ऊपर चाइना। 3 कंट्री के साथ सिक्किम आपका अकेले ही बाउंड्री फॉर्म करता है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, नेपाल, भूटान और ये चाइना, ये स्टेट 3 कंट्री के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हमने पूरा पढ़ लिया है। वेस्ट बंगाल रह गया। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। नेपाल, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ये वाला वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ये 3 कंट्री के साथ वेस्ट बंगाल बाउंड्री फॉर्म करता है, और नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सिक्किम बाउंड्री फॉर्म करता है। यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए इसको, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट ना बता करके मैप में बताऊंगी, जिससे आपको याद रहेगा। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम कहाँ पर है? ये वाला एरिया असम का है, तो ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ये उसके साथ बांग्लादेश के साथ। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो करेक्ट है उसको ट्रू फॉल्स की, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम इस तरीके के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में करेंगे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में करेंगे। जो करेक्ट है उसके आगे राइट लगा दीजिए, जो रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। ठीक है, भूटान, वेस्ट बंगाल कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल है आपका, भूटान के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है एंड नेपाल के साथ। ये करेक्ट है, ये वाला एरिया आपका वेस्ट बंगाल में आता है, तो ये करेक्ट पॉइंट हो गया। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। देखिए मिजोरम कहाँ है इसमें? ये वाला मिजोरम का एरिया बांग्लादेश के साथ, और ये वाला म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। ये तीनों पॉइंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3 करेक्ट। ये वाला मैप में यहाँ पर दे रखा है पूरा अच्छे तरीके से। देखिए, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बांग्लादेश। इस मैप के थ्रू, मैप को देख करके आप सारे आंसर्स कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इंडिया की, वो नेबरिंग कंट्री के साथ असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। सबसे ज़्यादा नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ है। ये वाला ये इसका राइट आंसर है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन आगे वाले पार्ट में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो हम इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। Which one of the following, next question is, which one of the following states does not form the border with Bangladesh? बांग्लादेश के साथ कौन बॉर्डर फॉर्म नहीं करता है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका आंसर है मणिपुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लगातार 4 टाइम्स पूछा गया है ये PCS के एग्जाम में। सी, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आर द इंडियन स्टेट दैट शेयर देयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। मणिपुर हैज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट पहले से कर रखे हैं, तो आप इनको देख लीजिए बस। इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने मैप में आपको पिछले पार्ट में इसी में पहले बता चुकी हूँ, इसी वीडियो में जो भी मैंने बॉर्डर बताए हैं, स्टेट्स बताए हैं जो किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो हमको
आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को करने में, ऐसे क्वेश्चंस को करने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? भूटान के साथ कौन नहीं बनाता है? मेघालय। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तो बनाते हैं, वेस्ट बंगाल भी बनाता है, बस मेघालय नहीं बनाता है उसके साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। तो देखिए, इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर देयर बॉर्डर्स विद भूटान। इसमें मेघालय नहीं था, तो मेघालय इसका राइट आंसर है। इसमें नॉट पर ध्यान देना, डज नॉट। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? कौन शेयर नहीं करता है? असम, सॉरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, असम, सिक्किम एंड बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो गया बिहार। सो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होने हैं, अब देख लीजिएगा। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। In November 1998, composite dialogue process between India and Pakistan included three contentious issues listed below as 1 to 3 contentious issues are, ये हैं डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, शेयरिंग रिवर वाटर। अब ये कहाँ पर हो रहा है? मैच द इश्यूज विद द एरियाज मार्क्ड इन द मैप एज ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज स्टार्टेड इन नवंबर 1998 अंडर विच 6 issues were scheduled for negotiation, including Sir Creek Sea Treaty, Wooler Barrage, Wooler Barrage, and deployment of army troops on LOC. A denotes Sir Creek regions, B denotes LOC region, and C denotes Sindhu River region. A कहाँ है? ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट जो है ए, ये सर क्रीक सी ट्रीटी का वाला पॉइंट है, सर क्रीक रीजन है। बी कहाँ है आपका? ये एलओसी रीजन है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट। और सी है आपका सिंधु रिवर रीजन। हमारे बहुत सारे कंटीन्यूस पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता रहता है। ये उसके 3 ए बी सी आर द रीजन्स ऑफ कंटीशियस इश्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में वही सारी चीज़ें दे रखी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ कौन बाउंड्री फॉर्म करता है? पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज सिक्किम, बिहार। सिक्किम और बिहार करते हैं ना, उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? असम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वरना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। इसने डज नॉट पूछा, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम आर इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ जो इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बट असम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ असम बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो किसके साथ करता है? इट शेयर्स विद बांग्लादेश एंड भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? बांग्लादेश, हमने बताया था 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? हमारी बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? नागालैंड बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, जबकि असम, मेघालय और मिजोरम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय रेडक्लिफ लाइन। मैंने कहा था इसको याद रखना है आपको। देखिए, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय रेडक्लिफ लाइन। डुरंट लाइन किसके बीच में है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। मैगिनोट लाइन किसके बीच में? बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो हमें बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डुरंट लाइन डिमार्केटेड द
इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था। अब देखते हैं, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री, यानी कि मैन मेड। ठीक है, 1947 ये वाला पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक्सप्लेनेशन में था ही पहले। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन क्या है? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है। ठीक है, अब इसकी वाली एक्सप्लेनेशन जो दे रखी है हम इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ नेचुरल